दोस्तों, हमने देखा और मुझे लगता है बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जैसे ही इंडिया अलायंस की मीटिंग जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर चल रही थी, उस मीटिंग से ये खबरें आने लगी कि कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो गया है। कौन सी पार्टी कितनी सीटें किस राज्य में लड़ेगी, इसकी सहमति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बन गई है, जिसकी उम्मीद मीडिया के साथी भी कम लगा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री तो अपने मीडिया के इंटरव्यू में कह चुके थे, आप मेरी बात मान लीजिए, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कह दिया था। तो जब से यह खबर आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं और आज या कल में ही इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, ये बात खबरों में चल रही थी। अचानक हमारे पास दो बातें हो रही हैं। एक, ईडी का 7वां नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को सोमवार के लिए आ जाता है और साथ साथ हमें बहुत विश्वस्त लोगों से यह जानकारी मिल रही है कि अब ईडी नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। हमारे पास यहां तक सूचना है कि सीआरपीसी 41A के तहत अरविंद केजरीवाल जी के लिए नोटिस तैयार है। आज या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा और उसके बाद सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। टाइमलाइन भी हमें कुछ लोगों ने शेयर की। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो इतनी जल्दबाजी केंद्र सरकार के अंदर दिखाई जा रही है कि अब ईडी छोड़ो, ईडी का मामला तो कोर्ट में फंस गया है, अब सीबीआई को कहो कि सीबीआई तुरंत इनको गिरफ्तार करे। हमें लोग काफी दिनों से ये बात कह रहे थे, हम लोग मानते नहीं थे। यहां तक पत्रकार साथी भी ये बात कहते हैं कि आप जैसे ही कांग्रेस के साथ मल्टी स्टेट अलायंस करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हमें यह बात कह रहे हैं कि अगर अलायंस हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल में गए, और अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप लोग बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने। यानी बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट बहुत ज्यादा है। उनको लगता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे तो जिन जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनानी मुश्किल होगी। ये बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि अरे अब तो 300 पार जा रहे हैं, 370 पार जा रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं। 400 पार जाने वाला आदमी
अपने एक्स गवर्नर एक बुजुर्ग आदमी के घर सीबीआई नहीं भेजा करता। ये 400 पार के लक्षण तो नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए, 400 पार के लक्षण तो प्यार मोहब्बत के लक्षण होते हैं। ये नफरत के लक्षण तो हारने वाले के लक्षण होते हैं। जो आदमी डर रहा होता है, जो आदमी हार की कगार पे खड़ा होता है, ये उसके लक्षण होते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को ये बता देना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहें तो कर लें। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का अलायंस इंडिया गठबंधन के अंदर होने जा रहा है। यह अलायंस रुकने वाला नहीं है। मैं एक बार हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर संदीप पाठक जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें, और उसके बाद हमारी माननीय मंत्री आतिशी जी भी आपको ब्रीफ करेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही ये कॉन्फिडेंस था कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस नहीं होने वाली है, और ये बड़े खुश थे इस बात से कि इनका अलायंस नहीं होने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अलायंस की बातचीत, अलायंस की चर्चा काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस हुई है, और लगभग अलायंस अपने फाइनल प्रारूप में पहुंच गई है। ये सुनते ही भारतीय जनता पार्टी शॉक में आ गई। उनकी सारी जो खुशियां थी वो टूट गई। अब ये आपस में बैठ के अपने पूरे स्ट्रैटेजीज को, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को रीडिजाइन किए। इनको रीडिजाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई? कई सारे स्टेट्स हैं, जिसमें गुजरात भी है, गोवा भी है, दिल्ली भी है, कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर इनके जो पॉलिटिकल इक्वेशन थे वो अब खराब हो गए। तो पहले अरविंद केजरीवाल जी को ये गिरफ्तार तो करना ही चाहते थे, बहुत पहले से इनकी तैयारियां चल रही थी, 2 साल से तैयारी चल रही थी। लेकिन अभी रिन्यूड पॉलिटिकल सिचुएशन में, नई राजनीतिक परिस्थिति में इन्होंने कहा कि अब ये ईडी के थ्रू जो ये काम चल रहा था, जो इल्लीगल नोटिसेस थे, वो काम नहीं कर रहा है। तब अब ये सीबीआई को सामने लेकर आए हैं, और अब सीबीआई के माध्यम से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि 41A सीआरपीसी के तहत उन्होंने अपना प्लान बनाया है, और अंदर ही अंदर कई लोगों के माध्यम से ये मैसेज भेज रहे हैं कि आप अलायंस छोड़ दो, अगर आप अलायंस नहीं छोड़ते हो तो केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेंगे। मैं इनको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार तो करने की कोशिश कर रहे हैं, और संभव है कि आप गलत तरीके से कर भी लेंगे, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशन ठीक से किए नहीं है। जिस दिन अगर ये केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेंगे, पूरे देश में सुनामी आ जाएगी, सारे वेल मीनिंग अच्छे लोग रोड में आ जाएंगे, और इनके सारे पॉलिटिकल कैलकुलेशन, जो इनको लग रहा है कि केजरीवाल जी अंदर जाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी, ये उल्टा पड़ने वाला है। जो भी इनके पॉलिटिकल पंडित है, मैं ये कहूंगा कि अपना कैलकुलेशन ठीक से करो। पहले दूसरी पार्टियों से तुम्हारा पाला पड़ता रहा होगा, अब तुम्हारा पाला अरविंद केजरीवाल से पड़ा है। तो ये चाहे जो मर्जी धमकी दे दे, ये कह रहे हैं कि अलायंस छोड़ दो या अरेस्ट कर लेंगे। आप कर लो अरेस्ट, करो आप अरेस्ट, क्या दिक्कत है? हम ऐसे अरेस्ट से, ऐसी धमकी से डरने वाले नहीं है। अगर डरते तो हमारे इतने सारे नेता जो आज जेल में हैं, अब तक हम सरेंडर कर दिए होते। हमने, हमारी सारे मिनिस्टर, सारे बड़े बड़े लीडर जेल में हैं। इन्होंने पार्टी को खत्म करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जब हम यहां तक, आज तक नहीं डरे, आगे भी डरने वाले नहीं है। हम देश के लिए अलायंस में जा रहे हैं। अलायंस हम अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं जा रहे, देश के लिए जा रहे हैं। देश के लिए खड़े थे, खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। आतिशी, इफ यू हैव सम। ये संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर देश को बचाना है तो सभी अपोजिशन पार्टीज को अपने छोटे छोटे हित जो है वो त्याग के एक साथ आना पड़ेगा, और अगर देश को बचाना है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलके हराना पड़ेगा। मैं दोबारा से अब निवेदन करूंगा, हमारी मंत्री आतिशी जी आपके बीच में अपनी बात रखेंगी। हम सब देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से
एक एक करके अब 7 बार अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आ चुका है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को समझ में आ गया है कि वो ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर है कि सेक्शन 41A सीआरपीसी में सीबीआई का नोटिस या तो आज या तो मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को आएगा और उस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा। और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो, सीट शेयरिंग मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूं, आप हमें जितने नोटिस भेज लीजिए, आप हमें जितने समन भेज लीजिए, आप आम आदमी पार्टी के हर नेता को गिरफ्तार कर लीजिए, आप हमें फांसी से टांग दीजिए, लेकिन हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने सर पे कफन बांध कर निकले हुए हैं। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। थैंक यू।